नमस्कार, मैं महेश सैनी, डायरेक्टर आरएससी स्कूल। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर आप सभी का फेसबुक लाइव के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपसे आज फेसबुक के माध्यम से लाइव चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी मेरे फेसबुक मित्रगण, मेरे आदरणीय अभिभावकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आप तुरंत प्रभाव से फेसबुक लाइव महेश आरएससी से जुड़िएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपके साथ अपनी बात रखने जा रहे हैं, जिससे कोई भी अभिभावक, विद्यार्थी, स्कूल का शिक्षक वंचित ना रह सके। इसलिए इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से साझा कीजिए ताकि हम अपनी बात को आगे रख सकें। अभिभावकों से आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। शिक्षकों से आग्रह है, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे ज्यादातर मेरे मित्रगण, मेरे अभिभावकगण, विद्यार्थीगण जुड़ सकें। कमेंट्स के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करें। यस, आपका स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए आज हम अपनी इस महत्वपूर्ण घोषणा को, इस बातचीत को आज इस पावन दिवस पर हम लोग प्रारंभ करते हैं। साथ में जो भी अभिभावक, जो भी मित्रगण लाइव इस ब्रॉडकास्ट से जुड़ रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से आज अपनी राय दे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आज बेहद दो महत्वपूर्ण दिवस हैं और दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं हम सभी के जीवन के अंदर। तो आज मैं सबसे पहले प्रारंभ करना चाहता हूं आज नारी शक्ति के दिवस को, उनके कार्यों के लिए, उनके साहस के लिए। जो ये दिवस है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो नारी को सबसे पहले हम लोग प्रणाम करेंगे और उस बारे में हम लोग पूर्व में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आज भगवान महादेव के विषय पर चर्चा करेंगे और देन उसके बाद हम हमारी घोषणा को आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी सभी मातृशक्तियों को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। मेरे से जो भी माताएं बहनें बड़ी हैं उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा चाहता हूं। छोटों को स्नेह, छोटी बच्चियों को, मेरे विद्यार्थियों को स्नेह, प्रेम, आप सभी का सहयोग हमेशा की भांति आगे भी अपेक्षित चाहता हूं। नारी शक्ति हर इंसान के जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण और एक अभिन्न अंग है। इसके बिना इंसान की कल्पना परे है, बिल्कुल कल्पना से भी परे है इंसान का अस्तित्व। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके सभी के साथ साझा करता हूं। एक बार एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने पर
राइटर्स के संवाददाता ने इंग्लैंड से फोन कर गुरुदेव से पूछा। एक बार एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने पर राइटर्स के संवाददाता ने इंग्लैंड से फोन करके गुरुदेव से पूछा, और क्या पूछा कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिख कैसे लेते हैं, इसका क्या कारण है, क्या वजह है कि आपने नोबेल पुरस्कार जीत लिया अपनी कविताओं के लिए। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और आपको सुनकर के वाकई में बहुत अच्छी खुशी होगी। तो उनका जवाब था, मैं कुछ नहीं लिखता, मेरे हृदय के अंदर एक विरहणी निवास करती है, वो रो देती है और मैं उसका दुख कागज पर उकेर देता हूं, कविता हो जाती है। कितना शानदार जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे अंदर एक विरहणी निवास करती है जो रो देती है, और मैं उसका दुख कागज पर लिख देता हूं और वह कविता बन जाती है। यानी कि गुरुदेव ने जो नोबेल पुरस्कार जीता था, तो उनकी उस नोबेल पुरस्कार की सफलता के पीछे भी एक स्त्री के भाव ही थे। उन भावों को वो कविता के माध्यम से, उस दुख को, स्त्री की पीड़ा को, स्त्री के सम्मान को, स्त्री होने का अस्तित्व को, उनकी प्रशंसा को वो एक कविता के माध्यम से लिख देते थे, और वह कविता बन जाती थी और बड़ी फेमस हो जाती थी। तो सच ही कहा है कि ईश्वर ने सृजन करने का अधिकार केवल खुद के अलावा केवल जो दिया है, तो वह सिर्फ स्त्री को दिया है। जहां स्त्री नहीं है, वहां सर्जना की कल्पना करना भी बेमानी होगी, कतई संभव नहीं हो सकता। और आदि आबादी के को प्रतिनिधित्व करने वाली उस मातृशक्ति को मैं आज हृदय से पुनः वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आइए हम चलते हैं हमारा जो आज का विशेष उत्सव है, महाशिवरात्रि, देवों के देव महादेव का दिवस। कहते हैं शिव तत्व पूरी प्रकृति में स्थित मंगल व कल्याण की सबसे खूबसूरत अवधारणा का नाम है। शिव लय भी है, शिव प्रलय भी है, कला भी है, काल भी है, डमरू भी है, त्रिशूल भी है, और शिव गंगा जल भी है, और शिव विष भी है। हर ओर शिवम सत्यम सुंदरम, हर दिशा दिशा में हर हर है, जड़ चेतन में अभिव्यक्त संतत, कंकर कंकर में शंकर है। इसी अवधारणा के साथ हम इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को, समस्त मेरे अभिभावकों को, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे शिक्षकों को हृदय से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान शंकर का यह दिवस, भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, मेरे विद्यार्थियों पर बनी रहे, उनकी बौद्धिक क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनने की ओर अग्रसर रहे। ऐसी मेरी विशेष भगवान महादेव से कामना है। तो आगे चलते हैं। आज का हमारा जो घोषणा थी वह लाइव कार्यक्रम था, एक विशेष प्रोजन के तहत था। दिनांक 22 जनवरी 2024 को इस देश के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जिसकी 500 वर्षों से भी अधिक वर्षों से सभी ने बड़ी ही प्रतीक्षा की, और वह कार्य था भगवान राम जी का मंदिर आगमन, उनके महल के अंदर उनका आगमन। उसी दिन, उसी पवित्र दिवस आरएससी स्कूल ने भी एक घोषणा लॉन्च की थी, आरएससी तीर्थ दर्शन योजना। जी हाँ, पूर्व में अनेकों योजनाएं स्कूल में संचालित हो चुकी हैं पिछले वर्षों में, और इस वर्ष में भी चल रही है, और आगे भी ऐसी बहुत शानदार योजनाएं लॉन्च होगी। पहले हम लोगों ने योजनाएं लॉन्च करी है, डिनर विद डायरेक्टर सर भी लॉन्च की थी, जो बहुत साल पहले लॉन्च की थी। चांदी का सिक्का योजना हम लोगों ने लॉन्च की थी, और बच्चों को तीर्थ स्थानों पर ट्रिप ले जाने की भी योजना लॉन्च की थी। लंच विद डायरेक्टर सर योजना लॉन्च की थी, जो चल भी रही है। कॉफी विद डायरेक्टर सर जो इस समय वर्तमान में है। प्ले विद डायरेक्टर सर छोटे बच्चों के लिए, ऐसी योजना, अनेकों योजनाएं जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर उत्साह को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर लॉन्च करता रहता है आरएससी संस्थान। ऐसी ही एक शानदार योजना
आज हम लोग आपके साथ में साझा कर रहे हैं आरएससी तीर्थ दर्शन योजना, जिसकी घोषणा 22 जनवरी को पूर्व में हो चुकी थी, किंतु आज इसकी नियमावली जारी हो रही है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक आरएससी तीर्थ दर्शन योजना की नियमावली जारी की जा सके। और आज मैं पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ आरएससी तीर्थ दर्शन योजना की मैं साझा कर रहा हूं और हर एक अभिभावक के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए और हर एक शिक्षक के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आरएससी संस्थान कितना हट करके, कितना अलग तरीके से चीजों को सोचता है, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नया अच्छा कर सकता है। तो ऐसी ही एक योजना है आरएससी तीर्थ दर्शन योजना। उम्मीद करता हूं सभी जुड़ चुके होंगे और एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव के नारों के साथ आप लोग और हर हर महादेव जय आरएससी के नारों के साथ आप लोग अपना परिचय हमें करा सकते हैं ताकि हम लोग आगे अपनी बात को रख सकें। तो चलते हैं हम लोग आरएससी तीर्थ दर्शन योजना के बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। मैं यहाँ एक कमेंट शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आरएससी तीर्थ दर्शन योजना आरएससी को हम जो लॉन्च कर रहे हैं उसकी जो नियमावली है उसमें फेज 1 और फेज 2 होगा। ध्यान से सुनिए, फेज 1 और फेज 2 में ये योजना लॉन्च की जाएगी। आज हम लोग इसका फेज 1 लॉन्च कर रहे हैं। फेज 2 आगामी कुछ समय में, कुछ दिवस के अंदर कुछ हम लोग इसे सभी के समक्ष साझा करेंगे। सबसे पहले यह योजना टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स दोनों के पेरेंट्स के लिए होगी। पहले चरण में फेज 1 में टीचर्स के लिए और फेज 2 के अंदर स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के लिए होगी। अब चूंकि नियम सभी के लिए यहां एक साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले इस योजना को हम लोगों ने लगभग जोन के अंदर डिवाइड किया है। तीर्थ स्थानों को हम लोगों ने जोन में डिवाइड किया है और लगभग हम लोगों ने इसे 5 से 6 जोन में इसे डिवाइड किया है। पहला जोन जो है वह अलवर जोन है, दूसरा जोन जयपुर जोन, तीसरा जोन सीकर जोन, चौथा जोन झुंझुनू जोन, पांचवा जोन दौसा जोन और छठवां जोन यूपी जोन। लगभग 6 जोन में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया है। जोन वाइज तीर्थ स्थानों के नाम में यहां साझा करूंगा और आप लोगों को यहां आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। बाद में भी स्कूल के अंदर भी बच्चों को ये पूरा विस्तृत इसका जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले यात्रा के नियम कायदे हम लोग समझा देते हैं आप लोगों को क्या रहेंगे। यात्रा के अंदर क्या सम्मिलित किया गया है। यात्रा में ट्रांसपोर्ट चार्जेस और जो भी कुछ आप लोगों का इसके अंदर सम्मिलित किया गया, यानी कि हम लोगों ने जोन वाइज एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है और एक धनराशि सेट कर दी गई है। वह आप उस सेलेक्टेड होने वाले व्यक्ति को जो चयन, जिस जोन का वह चयन करता है, उस जोन को हम लोग उससे संबंधित राशि हम लोग यहाँ प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर यात्रा के लिए एक निर्धारित राशि तय कर दी गई है। आप जिस भी जोन को सेलेक्ट करते हैं उस जोन के को चयन करने पर आपको उस जोन के अंदर आप लोग उस तीर्थ के, जो भी जोन के अंदर तीर्थ आ रहा है, उस तीर्थ से संबंधित आप लोगों को एक राशि साझा की जाएगी। इसके अंदर किन किन को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले चरण के अंदर तो शिक्षक और शिक्षक की फैमिली, जिसके अंदर शिक्षक यदि मैरिड है तो उनके हस्बैंड, शिक्षक खुद और या उनकी वाइफ, साथ में अगर उनके बच्चे
इनको लगभग उनकी पूरी कंप्लीट जो एक फैमिली होती है उसे हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं। इसके अंदर, इसके नियमों के अंदर दूसरी बात जो रहेगी, इसमें क्या रहेगा, स्टूडेंट को जब शामिल किया जाएगा तो स्टूडेंट खुद रहेगा और स्टूडेंट के मदर और फादर रहेंगे। यानी जो भी विद्यार्थी इसमें इस योजना का लाभ लेगा उसके मदर फादर रहेगा और विद्यार्थी खुद रहेगा। और साथ में तीसरा जो नियम रहेगा उसमें रहेगा कि जो भी आप लोग जोन में जाते हैं, जिस भी तीर्थ स्थान के ऊपर आप भ्रमण करते हैं, देख करके आते हैं, दर्शन लाभ लेकर के आते हैं, उस जगह का आप उस जगह जा करके आपको एक शॉर्ट वीडियो शूट करना है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर के और उसमें यह कहना है कि भाई आरएससी स्कूल की तरफ से थैंक यू, आरएससी स्कूल को थैंक यू, और हमें किस वजह से हम इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और किस क्राइटेरिया के अंदर आपको सिलेक्ट किया गया। यानी कहने का मतलब है कि आपको इस बात को इस वीडियो के अंदर साझा करना होगा कि आपका चयन किस वजह से हुआ है, आपका चयन किस लिए हुआ है। तो उसको एक थैंक यू मैसेज आपको शूट करना होगा। साथ में उस जगह पर आप भ्रमण करते हैं जिन जगहों पर, और वहां के आपके कुछ फोटोग्राफ्स आपको साझा करने होंगे। तो ये इस रूल के अंदर बहुत शॉर्ट, बहुत सरल काम है, एक शॉर्ट वीडियो, थैंक यू वीडियो आरएससी स्कूल के लिए, इस योजना के लिए, और आप क्यों सेलेक्ट हुए हैं तो इस योजना के लिए, और आपने कहां कहां का भ्रमण कर लिया है वो सारी जानकारी। साथ में कुछ फोटो हम लोग आपसे प्राप्त करेंगे उस जगह के, क्योंकि उसके बाद उस फोटो और वीडियो को स्कूल के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे साझा किया जाएगा, स्कूल के रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। ये इसका प्रोसीजर रहेगा। अगली जानकारी, चौथी बात, कि इस योजना में सम्मिलित होने का जो समय रहेगा, जिस तारीख को जिस भी शिक्षक का या फिर विद्यार्थी का अभिभावक का नेम अनाउंस होगा, उस तिथि यानी डे फर्स्ट से लेकर के और 45 डेज अंतिम यानी 45वें दिन तक यह योजना एक्टिव रहेगी। अर्थात इसको समझा देता हूं, आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए मात्र 45 दिन का समय मिलेगा। अब 45 दिन तक आप कहीं भी, जो भी जोन आप सेलेक्ट करते हैं उस जोन में आप लोग तीर्थ दर्शन के लिए जा सकते हैं। यदि आप 46वें दिन यानी 45 दिन पूर्ण होने के बाद इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह योजना उस बच्चे के लिए या संबंधित विद्यार्थी अभिभावक के लिए निरस्त मानी जाएगी और वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। यानी कि उसके लिए पूरा 45 डेज का, लगभग 1.5 महीने का टाइम पीरियड उसके लिए निर्धारित रखा गया। यानी 45 दिन में इस योजना का लाभ ले सकता है। ये कंपलसरी रहेगा, ध्यान रखिएगा। 45 दिन के बाद कोई लाभ नहीं, 45वां दिन उसके अंडर के डेज के अंदर वो लाभ ले सकता है। तो ये योजना का रहेगा। योजना के नियम व कायदे स्कूल के द्वारा निर्धारित है। किसी भी विवाद की स्थिति के अंदर निपटारण का जो केंद्र होगा विद्यालय ऑफिस रहेगा। सारे सर्व अधिकार इस योजना के स्कूल प्रशासन के हाथ में ही है। अगली बात जो और ये रहेगी, इस योजना के अंदर अभिभावक को जो सेलेक्ट होता है या विद्यार्थी सेलेक्ट होता है, शिक्षक सेलेक्ट होता है इस योजना में, उन्हें एक निर्धारित वाउचर दिया जाएगा, एक राशि दी जाएगी, जिस राशि का उपयोग करके वह उस तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले सकता है अपनी इच्छा से। अच्छा, इसमें एक सहूलियत दी गई है, कोई भी शिक्षक, कोई भी अभिभावक या विद्यार्थी इस योजना का लाभ अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकता है। मिनिमम ध्यान रहे, अब जैसे हम लोग, अगर कोई विद्यार्थी सेलेक्ट होता है यदि, तो उस संबंधित विद्यार्थी और उसके मदर फादर यानी 3 लोगों को ध्यान में रख करके हमने ये योजना लॉन्च की है। अगर कोई शिक्षक सेलेक्ट होता है तो शिक्षक यानी हस्बैंड वाइफ शिक्षक जो भी रहेंगे, और उनके यदि बच्चे रहते हैं तो वो भी उसके अंदर सेलेक्ट रहते हैं। यानी कि 4 या 3 मेंबर जो भी मैक्सिमम रहते हैं उनको ध्यान में रख करके यह योजना का निर्धारण किया गया है। अब कोई भी अभिभावक अपने साथ, जो भी वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाना चाहे, अपने साथ अपनी स्वेच्छा से चाहे जैसे भी जा सकते हैं, जिस भी व्यक्ति को अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स को, तो उसमें हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि जिस विद्यार्थी को सेलेक्ट किया गया उसके मदर फादर ही नहीं जाए, कोई और जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी जो व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित हुआ है, जो व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित हुआ है उसका होना जरूरी है, उसका होना जरूरी है। साथ में उसके हेल्प के रूप में उसके परिवार का कोई भी जन उसके साथ जा सकता है। लेकिन हमने जो योजना लॉन्च की है वो उन्हीं मेंबर्स को ध्यान में रख के की है। उसके बाद यदि आप एडिशनल मेंबर्स को लेके जाते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से अपने स्तर पे जो भी आप लोग एक्स्ट्रा चार्जेस, एडिशनल चार्जेस खर्च करके उन्हें ले जाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन हमने उन मेंबर्स को ध्यान में रख करके योजना लॉन्च की, क्योंकि
हमारा उद्देश्य तो विद्यार्थी और विद्यार्थी के अभिभावक का है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके साथ हम लोगों ने साझा करनी थी। उसके बाद आता है जोन वाइज क्या क्या राशि निर्धारित की गई है और जोन वाइज कौन कौन से तीर्थ स्थलों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर सम्मिलित किया है अलवर जोन के अंदर। अलवर जोन के अंदर कौन कौन से तीर्थ स्थलों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रहे, इस बात को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो जोन फर्स्ट है उसमें अलवर जोन को निर्धारित किया गया है और जोन फर्स्ट में है सबसे पहले पांडुपोल, अलवर का सबसे दर्शनीय स्थल। दूसरे नंबर पे है नारायणी माता धाम। तीसरे नंबर पे है तिजारा का जैन मंदिर और चौथे नंबर पे है मांडव ऋषि की तपोस्थली ताल वृक्ष प्लस में उसी के साथ वाला पैकेज में है भर्तरी धाम। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आरएससी की इस योजना का नाम था आरएससी तीर्थ दर्शन योजना। आरएससी तीर्थ दर्शन योजना। अब चूंकि जिस स्थान पर किसी भी सिद्ध पुरुष का, किसी भी ईश्वर के प्रतीक रूप का स्थान होता है, वह स्थान उनकी तपस्थली या जो भी उनका मंदिर इत्यादि जो भी होता है वह तीर्थ के समान ही होता है। तो इसलिए उस तीर्थ दर्शन योजना में उन सभी चीजों को सम्मिलित किया गया। तो अलवर में पुनः बता देता हूं, अलवर जोन के अंदर है पांडुपोल, नारायणी माता, तिजारा का जैन मंदिर, मांडव ऋषि के तपोस्थली तालवृक्ष प्लस इस वाले पैकेज में है भर्तरी जी। अब इनमें से कोई भी एक पैकेज का आपको चयन करना है। तो अलवर जोन में 4 चीजें थी, पांडुपोल कोई एक चयन करना है, नारायणी माता चूज करें या तिजारा का जैन मंदिर। पांडुपोल, नारायणी माता, तिजारा, जैन मंदिर, इनमें से कोई एक, और मांडव ऋषि तपोस्थली और भर्तरी जी, ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो आप 4 ऑप्शन है, इसमें से चारों में से कोई भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। यदि आप यहां भ्रमण करते हैं तो इस तीर्थ दर्शन योजना में आपको स्कूल की तरफ से यहाँ भ्रमण कर अलवर के क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए 2000 रुपए तीर्थ दर्शन योजना के तहत आप लोगों को पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उस संबंधित शिक्षक को या अभिभावक को प्रदान किए जाएंगे। ये तो था अलवर जोन। दूसरे नंबर पे जयपुर जोन। जयपुर जोन के अंदर है पहला गोविंद देव जी, मोती डोंगरी गणेश जी, बिड़ला मंदिर और खोले के हनुमान जी धाम। इनको सम्मिलित किया गया। ये पूरा एक साथ ही रहेगा उसके अंदर प्रोसीजर में। गोविंद देव जी मंदिर, मोती डोंगरी गणेश जी, बिड़ला मंदिर और खोले के हनुमान जी मंदिर, ये एक साथ रहेगा। आपकी स्वेच्छा है, आप कोई 2 चूज कर सकते हैं या पूरे में जा सकते हैं। तो वो आपके समय के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास वहां घूमने के लिए कितना समय है, दर्शन करने के लिए कितना समय उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन है जगदीश जी धाम, गोनेर रोड पर, बड़ा प्राचीन और फेमस मंदिर है और बड़ा जगदीश जी का विष्णु भगवान का धाम है। तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तीसरा ऑप्शन है ज्वाला माता धाम, जोबनेर, ये तीसरा आपके पास एक ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन यहाँ निर्धारित किए गए हैं। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, आपको चॉइस दी जाएगी और इसके लिए निर्धारित किए गए लगभग 3500, लगभग 3500 रुपए की इसके अंदर उन्हें पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। आप उसमें से कोई से भी एक चयन कर सकते हैं और उस योजना का लाभ ले सकते हैं। सीकर जोन, तीसरा है सीकर जोन। सीकर जोन में है खाटू श्याम जी धाम, जीन माता धाम। खाटू श्याम जी धाम या जीन माता धाम, कोई भी आप एक का चयन कर सकते हैं आप अपनी सुविधा से। और इसके लिए जो राशि निर्धारित की जाएगी, इसके लिए 3500 रुपए की और राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आप लोग तीर्थ दर्शन लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आता है झुंझुनू जोन। ये झुंझुनू जोन में है रानी सती मंदिर और एशिया का 2nd लार्जेस्ट मंदिर है, बहुत बड़े कैंपस का है और बहुत अच्छा और भव्य मंदिर है। और यहाँ के लिए भी जो राशि निर्धारित की गई है 3500 रुपए निर्धारित की गई है इस जोन के लिए। और इस जोन के अंदर आप दर्शन लाभ ले सकते हैं और तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। मां भवानी के एक स्वरूप का आप लोग वहां लाभ ले सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं। अगला जोन में हम लोग जब चलते हैं 5वें जोन में, वह है दौसा जोन। दौसा जोन में है मेहंदीपुर बालाजी धाम, बड़ा ही फेमस हनुमान जी का चमत्कारिक स्थल है और वहां आप लोग दर्शन लाभ ले सकते हैं। उसके लिए 2500 रुपए निर्धारित की गई है पुरस्कार के रूप में राशि। उसके बाद आते हैं हम लोग यूपी जोन में। यूपी जोन के अंदर आप जा सकते हैं गोवर्धन जी धाम, आप जा सकते हैं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा धाम, आप जा सकते हैं
भगवान कृष्ण की लीलाओं के धाम वृंदावन धाम, आप लोग भगवान कृष्ण के प्रारंभिक जन्म स्थल नंदगांव, आपकी जहां उनका लालन पालन हुआ था नंदगांव, और आप माँ राधा की जन्मस्थली बरसाना धाम में आप जा सकते हैं। तो ये चार पांच स्थान है, गोवर्धन धाम, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, नंदगांव धाम, बरसाना धाम। इनमें से आप किसी भी एक धाम के अंदर आपका चयन कर सकते हैं। और यदि आपको उसी रूट पर ये एक चीजें पड़ती है तो ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आपका समय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोगों ने इस पूरे जोन के लिए आप कोई भी एक चयन कर सकते हैं, और आप अपनी सुविधा से, जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो आपको लगता है इस समय तो आप मथुरा भी जा सकते हैं। लेकिन हमने उसके लिए एक निर्धारित राशि रखी है, वो रखी है 4,000 रुपए। हम लोगों ने इसके लिए एक सहायता राशि हम लोगों ने निर्धारित की है, 4,000 रुपीज इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब आप लोग 6 जोन हम लोगों ने इसमें निर्धारित कर दिए: अलवर जोन, जयपुर जोन, सीकर जोन, झुंझुनू जोन, दौसा जोन और यूपी जोन। और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानकर के खुशी होगी कि इन जोनों के अंदर आगे भविष्य में एनालिसिस करेंगे, कोई और अन्य तीर्थ दर्शनों को सम्मिलित किया जा सकता है। आगे जब आरएससी संस्थान विस्तृत होता है, बड़ा होता है आप लोगों के प्यार प्रेम से, तो हम लोग बाहर के भी अदर स्टेट के जोन को भी आगे भविष्य में सम्मिलित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मेरा तो ड्रीम है कि मैं मेरे आरएससीएंस को, मेरे शिक्षकों को भगवान श्री राम के धाम अयोध्या धाम भी भेजूं, महाकालेश्वर भी भेजूं। लेकिन उसके लिए अभी आरएससी संस्थान समय लगेगा, और जब भी यह योजना अपने चरम रूप पर होगी और आरएससी संस्थान वृद्धि करेगा आप सभी के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, तो भविष्य में इसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। अब आगे नियम के अंदर क्या है, इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी, किस बच्चे को सम्मिलित किया जाएगा, किस शिक्षक को सम्मिलित किया जाएगा, ये योजना थी। इस वीडियो को आप पीछे जाकर के देख सकते हैं किस किस के लिए क्या क्या रुपए निर्धारित किए गए हैं, और नियम शर्तें क्या क्या है पूर्व में भी बता दी हैं जो व्यक्ति नए जुड़े हैं। योग्यता रहेगी इसमें स्कूल टॉपर, और यह योजना क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के विद्यार्थियों के लिए, पूरी स्कूल के 1 से लेकर 10 तक के, जो भी कोई भी बच्चा पूरी स्कूल को टॉप करेगा, अधिकतम अंकों से जो भी बच्चा टॉप करेगा, यह योजना उसके लिए रहेगी। अगर विद्यार्थियों के अंदर शामिल रहते हैं तो उसकी पूरी, जो बच्चा टॉप करेगा वो बच्चा और उसके मदर फादर, यानी 3 लोगों के लिए योजना उसके अंदर सम्मिलित रहेगी। हम लोग 3 लोगों को ध्यान में रख करके हमने योजना उनके लिए बनाई है। शिक्षकों के लिए तो शिक्षक और शिक्षक की फैमिली और उनके बच्चे, यानी हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, तो इसमें सम्मिलित किए गए उन लोगों को ध्यान में रखकर। तो 1 से 10 तक के कोई भी बच्चा होगा, लेकिन पूरी स्कूल में हाईएस्ट % के साथ वो टॉप किया होना चाहिए। उसके बाद उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग देखेंगे, एनालिसिस भी करेंगे उस चीज के अंदर। पूरी पारदर्शिता के साथ यह चयन किया जाएगा। दूसरे नंबर पे शिक्षक के लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित है, क्या योग्यता रहेगी, तो शिक्षक के लिए क्या रहेगा, बेस्ट शिक्षक अवार्ड जिन शिक्षकों को दिया जाएगा, यानी जो बेस्ट टीचर जो सेलेक्ट होगा उसके लिए योजना नामित रहेगी, जिसमें वोटिंग रखी गई है टीचर के लिए, जो अभी हाल ही के अंदर हुई थी। स्कूल के अंदर बच्चों ने अपने अपने टीचर्स को वोट के आधार पर चयन किया था, वो प्रोसीजर रहेगा। दूसरे नंबर पर रहेगा वोटिंग का कुछ % हिस्सा उसमें जोड़ा जाएगा, साथ में टीचर का ईयरली रिपोर्ट कार्ड, प्लस के अंदर टीचर का रिजल्ट रिकॉर्ड। इन 3 या 4 मानक जो तय किए जाएंगे, उसके संस्था के प्रति कितना, संस्था को कितना उस शिक्षक ने कितना प्रेम, कितना स्नेह दिया है, बच्चों के लिए कितनी अच्छी उन्होंने योजनाएं लॉन्च की है, यानी अपने स्तर पर शिक्षा में क्या नवाचार किए उन्होंने अपने कक्षा स्तर पर, उन तमाम विषयों को जान करके उसकी पूरी एक फाइल तैयार की जाएगी। और जो शिक्षक उसमें खरा उतरेगा और उसके एक अंक निर्धारित है, जैसे हम लोगों ने वोटिंग के कुछ %, जैसे 50 या 60% हमने वोटिंग का निर्धारित कर लिया, लगभग 20% के आसपास हमने ईयरली रिकॉर्ड, लगभग 20% के आसपास से रिजल्ट रिकॉर्ड, लगभग 10% के आसपास उन्होंने क्या नवाचार अपने एक शिक्षा में किए, क्लास स्तर पर बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों को लोग किस तरीके से उन्होंने उन्नत किया और कितने कमजोर बच्चों को उन्होंने अच्छा सुधारा है, उन सभी विषयों के ऊपर विस्तृत जानकारी करके और शिक्षक का नेम अनाउंस किया जाएगा। तो अब इस योजना से लाभ बच्चों को भी हो रहा है, शिक्षकों में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जागृत होगी। मैं चाहता यही हूं कि शिक्षकों की मेहनत को भी सराहाया जाए, उनकी प्रतिभा को भी अवसर दिया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ साथ इस संस्था का मजबूत जो आधार है वो है शिक्षक।
शिक्षकों के अंदर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होगी, अच्छा उनके अंदर कंपटीशन होगा, तो बच्चों को लाभ मिलेगा, संस्था को लाभ मिलेगा और शिक्षक को उसकी उचित मेहनत का उचित सम्मान मिलेगा। तो यह योजना उन सभी के हृदय को छूने वाली है जो संस्था के प्रति पूर्ण रूप से वफादार है, संस्था के प्रति और उनके संस्था पढ़ने वाले बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं। और ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों के लिए योजना है कि जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि जब आप लोग आपके बच्चे की वजह से तीर्थ कहते हैं कि तीर्थ यात्रा जब ले जाते हैं, जब कहते हैं कि सफलता को कब माना जाता है, जब बच्चा बड़ा होकर के और अपने माता पिता को तीर्थों के दर्शन कराता है, तो हमारे कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा धन्य भाग है उस बच्चे के जिसने अपने माँ बाप को तीर्थ दर्शन कराया। अब सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा, आपका बच्चा शिक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर आ रहा है और आरएससी स्कूल ने उसे सराहा है उसकी योग्यता के आधार पर, और वह बच्चा आपको तीर्थ दर्शन करवा रहा है अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा के दम पर। तो वो क्या पल रहेगा एक माँ बाप के लिए। उस कल्पना, इस योजना को आप अभी आपको समझ में नहीं आ रही। जब आप लोग तीर्थ के लिए जाओगे उस बच्चे की मेहनत के दम पर, उसके पुरस्कार के दम पर, आप सोचिएगा, आप उस समय मन में थैंक यू बोलोगे। धन्य है वो आरएससी संस्थान जो इतना उन्नत सोचता है बच्चों के लिए। संस्कार से सफलता आरएससी का मूल मंत्र है। हर प्रतिभावान बच्चे को पुरस्कृत करना, हर प्रतिभावान शिक्षक को पुरस्कृत करना, हर योग्यताधारी शिक्षक को, हर योग्यताधारी बालक की प्रतिभा को सही और उचित मंच देना आरएससी संस्थान के डीएनए में है, आरएससी संस्थान की जड़ों में है, मूल में है। क्योंकि आरएससी संस्थान का बच्चा, अभिभावक और शिक्षक हम सब मिलकर के एक परिवार बनाते हैं, और जब परिवार पूरी मेहनत से काम करता है तो सब उस स्कूल की सफलता को कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। तो ये उसके कुछ नियम कायदे थे, पूर्व में बता दिए थे। वहां एक आपको थैंक यू वीडियो शूट करना पड़ेगा, साथ में कुछ फोटोग्राफ्स आपको हमें साझा करनी पड़ेगी, जिसका वीडियो हम लोग एडिट करके पूरा बना करके और सोशल मीडिया पे साझा करेंगे। तो इस योजना का क्या आपको असर होगा, इसको एनालिसिस किया जाएगा। पहले चरण में इस योजना को टीचर्स के लिए, रूल सभी के लिए समान बता दिए गए हैं। पहले चरण के अंदर इस योजना को शिक्षकों के लिए लागू किया जाएगा, ध्यान रहे। दूसरे फेज 2 में यह योजना स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए लागू की जाएगी। अब देख रहे ये है कि पेरेंट्स और शिक्षकों, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए ये सेशन 2023-24 से लॉन्च होती है या 24-25 के लिए लॉन्च होती है, लेकिन शिक्षकों के लिए यह योजना सेशन 23 और 24 के लिए लॉन्च होगी। और डिपेंड करेगा वो रिजल्ट सेरेमनी वाले दिन पर कि किसके लिए क्या रहेगा, कौन का चयन होगा, किस विद्यार्थी का चयन होगा। अगर होता है तो फेज 2 भी इसी सेशन लॉन्च होता है। ये आप लोगों के लिए सस्पेंस के रूप में मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन शिक्षकों के लिए जरूर रहेगी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा आग्रह है, आप उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को, क्योंकि मैं इस स्तर पर बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए सोच रहा हूं, तो मेरा सभी शिक्षकों से करबद्ध निवेदन है, अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप इस योजना का प्रचार व प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें। अपने आसपास के एरिया में आप सभी को बताएं कि आरएससी संस्थान ऐसी उन्नत और विस्तृत योजना लॉन्च करता है जो शायद कहीं किसी इस योजना का कहीं कोई तोड़ और कोई सानी नहीं है आसपास में। दूसरा, शिक्षकों से मेरा आग्रह है आप जुट जाएं पूरे तरीके से। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। ये कहीं किसी स्कूल के अंदर नहीं होता है शिक्षकों का इस कदर में सम्मान। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा सम्मान है कि आप अपनी योग्यता के आधार पर तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रखें आप सभी टीचर एक दूसरे के साथ। मैं उन लोगों में से हूं जो कुछ अलग सोचता है, इनोवेटिव सोचता है। मुझे वो शिक्षक पसंद है जो इनोवेटिव सोचता है अपने कार्य के रूप में, अपने शिक्षण क्षेत्र के अंदर बच्चों के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं। मुझे वह शिक्षक सर्वाधिक प्रिय है जो अपने कार्यों में बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकता है, क्या योजना ला सकता है। क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक अब परंपरागत तरीके से नहीं चलेगा, अब नवी विचारों के साथ, नवाचारों के साथ चलेगा। तो आप सभी लोग कंपटीशन करें, स्वच्छ आपके स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर नवाचार पैदा करें। कैसे आप लोग अपने शिक्षण को और रुचिकर और उन्नत बना सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। कमजोर बच्चों के लिए आप क्या योजना बनाते हैं, आप कितना समय उन्हें देते हैं, कितनी सादगी के साथ, बिना कुछ विचलित हुए, बिना गुस्सा करे, आप कैसे उन बच्चों को अच्छा ला सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक चुनौती है। आप लोग इस चुनौती को
ले और सिद्ध होकर के दिखाएं, समर्पित होकर के दिखाएं। और बच्चों के लिए हो सकता है ये योजना इसी सेशन से लॉन्च हो या अगले सेशन से लॉन्च हो, तो आप तो जम करके अपने आने वाली परीक्षाओं में जम करके लग जाएं। महेश सर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी धमाका कर सकते हैं, और आप मेरे स्वभाव से जानते हैं कि कब क्या घोषणा होगी, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो ये योजना थी आरएसी तीर्थ दर्शन योजना। प्लीज आपसे निवेदन है, इस योजना का प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं, और इस योजना का वीडियो, और अभी मैं जो भी बाद में कुछ समय में पोस्ट जारी करूंगा, उस पोस्ट को आप अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज इस शुभ शुभ दिवस पर मैं मेरी मातृशक्ति को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी शिक्षकों को, सभी मातृशक्तियों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में महादेव के इस पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन से ज्यादा बेहतर दिन ये पुरस्कार मातृशक्ति को, सभी शिक्षिकाओं के लिए, शिक्षकों के लिए क्या हो सकता था, सभी अभिभावकों के लिए क्या हो सकता था, इससे बड़ा शायद कोई उपहार नहीं हो सकता था। भविष्य में अगले सेशन पर ऐसी धमाकेदार योजनाओं को मैं लेकर के आऊंगा। बस इतना सा आप लोगों से आग्रह है कि आप, अब चूंकि परीक्षाओं में बिल्कुल कम समय है, मेरा आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। प्लीज मेरा निवेदन है, आपके बच्चे आपकी ताकत है, हमारी ताकत है। शिक्षकों के साथ साथ आप भी जम करके प्रयास करें, मेहनत करें। आपको भी जरूर, हम सबों का एक ही उद्देश्य है कि बच्चा सफल होना चाहिए, यही हम सबकी कामना है। और प्लीज अभिभावकों से निवेदन है, हमारे शिक्षक हमारा आदर्श है, हमारे शिक्षकों का सम्मान करें। आप जब भी मुलाकात हो, आप शिक्षकों के साथ बड़ी विनम्रता के साथ आप पेश आए, बड़ी विनम्रता के साथ बोले। शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि आप अभिभावकों के साथ बड़ी ही विनम्रता के साथ आप लोग चीजों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह गुरु शिष्य परंपरा इस समाज के अंदर बनी रहनी चाहिए। आप सभी का इस ऐतिहासिक घोषणा पर स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत सुना इस योजना को, और कुछ कमियां रह गई होंगी तो आप लोगों को योजना में बताने के दौरान, तो मैं आप लोगों को समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। फेज 1 लॉन्च कर दिया गया है और फेज 2 जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। भविष्य में और भी एनालिसिस किया जाएगा इस योजना का, कि इस योजना से क्या फायदा हुआ है, कितना इससे बच्चों को लाभ मिला, कितने शिक्षकों को। पहले एनालिसिस किया जाएगा, पूरी स्टडी की जाएगी। अगर ये योजना लाभ आकर्षक रूप से और शानदार रिजल्ट आता है, तो इस योजना को आगे भी वर्षों में से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर ये योजना का ये सफल नहीं होती है, तो इस योजना को फेज 1 के बाद ही से बंद कर दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि यह योजना एक बड़े रूप में जाए। मेरा तो सपना है, बच्चों से एक बार मैं चर्चा कर रहा था कि आरएससी इतनी बड़ी बने कि मैं एक दिन मेरे बच्चों को विदेश के लिए भी मैं भेजूं, विदेश घूमने भी भेजूं। ऐसी योजना लॉन्च करके कि जहां अपनी प्रतिभा से वह बड़े बड़े देशों के अंदर जाकर के यात्रा कर। लेकिन उसके लिए बहुत समय है, अभी विजन बहुत बड़ा है मेरा। इस योजना की छोटी सी शुरुआत की है और बड़े स्तर पर ले जाना चाहता हूं। आप सब पर डिपेंड करता है इस योजना की सफलता। अब मैंने इसे लॉन्च कर दिया, धन मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं, सफलता आपको देनी है इस योजना की। थैंक यू। तो कोई कमी रह गई हो तो जल्दी ही इसके साथ अपडेट कर दूंगा, और भविष्य में कोई भी इसमें जो जोनों को बढ़ाया भी जा सकता है, जोनों में तीर्थ स्थानों को वृद्धि भी की जा सकती है। सारे अधिकार स्कूल के पास है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, निर्धारित राशि कर दी गई है। थैंक यू। जय हिंद, जय आरएससी। पुनः महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय आरएससी।